हमने आँखों से देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए वो लोग जो ईमान लाए हो, ला तक़ूलू राइना, तुम राइना ना कहो। अगरचे लफ्ज़ भी सही है, माना भी सही है, तुम्हारा मतलब भी ठीक है, फिर भी नहीं कहना चाहिए। ये तो उस वक़्त है कि जब लफ्ज़ और माना दोनों ठीक हो। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि ना लफ्ज़ ठीक होते ना माना ठीक होते, फिर भी उसको अदा करते हैं। मसलन या अली मदद कहना, अल मदद या रसूलुल्लाह कहना, या इसी तरह या गौसे आज़म दस्तगीर कहना। तो ये ऐसे जुमले हैं जिस तरह के नूरानी नूर हर बला दूर, ये जुमले ऐसे हैं जो ना कहने भी चाहिए, उसके मतलब भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं कहने चाहिए। इसी तरह बासा औक़ात ऐसे अल्फाज होते हैं जो ठीक है, उसका अदा करना भी ठीक है, उसका मतलब भी ठीक है, उसका माना भी ठीक है, लेकिन उससे लोग गलत मतलब निकालते हैं, वो ठीक नहीं है, उसको पढ़ना भी नहीं चाहिए। जिस तरह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अगर कोई शख्स इस नज़रिए व अक़ीदे के साथ पढ़ता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर और नाज़िर है, तो ये नाजायज़ है। और अगर कोई सहीहुल अक़ीदा शख्स है, यानी उसका अक़ीदा ठीक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाज़िर और नाज़िर भी नहीं समझता, तो उसके लिए ये पढ़ना जायज़ और दुरुस्त है। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया, हज़रत अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह के अल्फाज के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा जा सकता है या नहीं? तो हज़रत ने फरमाया, ये दुरूद शरीफ के मुख्तसर अल्फाज है, इसको पढ़ने भी चाहिए, लेकिन पढ़ने वाला ये समझे कि मेरे इस दुरूद शरीफ को फ़रिश्ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते हैं। मतलब क्या, हम यहाँ पर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अगर हमारा अक़ीदा ये है कि हम इस दुरूद शरीफ को अभी पढ़ेंगे और फिर फरिश्ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाएँगे, और वो भी ऐसे नहीं पहुँचाते, वो फरमाते हैं कि फ़लाँ बिन फ़लाँ ने ये दुरूद शरीफ पढ़ा है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सुनते भी हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब भी देते हैं। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाज़िर और नाज़िर समझ कर पढ़ेगा तो कुफ़र होगा। आजकल अक्सरियत की ज़हन चूँकि ख़राब है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाज़िर और नाज़िर समझ कर ये दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, लिहाजा सहीहुल अक़ीदा होने के बावजूद भी अगर अक़ीदा सही है, फिर भी इन अल्फाज से गुरेज़ करना चाहिए ताकि किसी बातिल फ़िरक़े की तायीद ना हो। और इसकी दलील यही कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे कि राइना ना कहो। ठीक है ना, अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे कि राइना ना कहो। क्या भाई, माना भी ठीक है, अल्फाज भी ठीक है, फिर भी कह रहे ना कहो। क्यों ना कहो? कि यहूदी इससे गलत मतलब निकाल रहे, इस वजह से। तो दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, हर वक्त पढ़ना चाहिए, अगरचे ये दुरूद शरीफ क्यों ना हो, हम सब पढ़ सकते हैं भाई। लेकिन अगर कोई शख्स ये समझे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे हुज़ूर सल्लम हाज़िर भी होंगे और हमें देख रहे भी होंगे, ये गलत है भाई। ये क्या है भाई? ये गलत है। हर वक़्त मौजूद हो रहा, हर वक़्त देखना और गैब के इल्म के बातों का इल्म होना, ये अल्लाह ताला का इल्म है और ये अल्लाह ताला के साथ ख़ास है और किसी के साथ ख़ास नहीं है। आने वाली ज़िंदगी में क्या होगा, क्या होने वाला है अब और क्या होगा आइंदा, ये सब और सिर्फ अल्लाह ताला के पास इल्म। हमेशा के हमेशा अल्लाह ताला के पास था, हमेशा के हमेशा अल्लाह के पास रहेगा, ये किसी के पास नहीं है। अब आप कहेंगे भाई हुज़ूर सल्लम ने तो बहुत बातों के बारे में बताया हमें कि भाई आइंदा क़यामत में ये होगा, जहन्नम में ये होगा, जन्नत में ये होगा, क़यामत के नज़दीक लोग ऐसे होंगे, यहूदी ये होंगे, ईसाई ये होंगे। हुज़ूर को तो इल्म के एक गैब के बारे में पता था, आप कह रहे भाई पता नहीं है। तो भाई एक बात यह है कि गैब का इल्म होना, दूसरा ये है कि लोगों को बताना। अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि भाई आइंदा आइंदा ये होगा, हुज़ूर ने हमें बता दिया, लेकिन हुज़ूर को अपने आप से ये बातें पता नहीं थी। अगरचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पैगंबर से सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं और तमाम पैगंबरों से सबसे अफजल, लेकिन गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के साथ ख़ास है बस। फतावा क़ाज़ी ख़ान एक मशहूर किताब है, मशहूर फतवे है। 592 में उस आलिम की वफ़ात हुई है, आज से तकरीबन 850 साल पहले। ना वो बरेलवी थे, ना वो देवबंदी थे, ना वहाबी थे, कुछ भी नहीं थे। वो एक आलिम थे, ख़ास आलिम थे, हनफी आलिम थे। उन्होंने लिखा है, अगर एक शख्स एक औरत के साथ निकाह करता है और कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं है,
اگر وہ کہتا ہے کہ ہمارے اس نکاح پر اللہ اور اس کا پیغمبر گواہ ہے تو فقہا فرماتے اس نے کفر کیا ہے۔ کیسا کفر؟ کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ کے بارے میں تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس نکاح کے بارے میں علم ہے اور گواہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس شخص نے ایسا عقیدہ رکھا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو ان کو غیب کا علم نہ ہوتا، تو وفات کے بعد بطریقہ اولیٰ علم نہیں ہے۔ تو ایسی باتیں، ایسے درود شریف پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھنا چاہیے۔ جو زیادہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب حاصل کریں گے، جتنا زیادہ پڑھیں گے، اور جمعے والے دن سب سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اس سے حضور کا قرب حاصل ہوگا، حضور کی محبت حاصل ہوگی۔ لیکن عقیدہ صحیح ہونا چاہیے بھائی، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتوں کا علم ہے۔ اچھا، قرآن خود فرماتے ہیں کہ مرتبہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ، کہ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ خزائن اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میرے پاس ہے، ولا عالم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے۔ یہ خود قرآن کہتا ہے بھی، سورۃ الانعام میں ہے۔ جب حضور خود فرما رہے کہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے، نہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، تو بھی ہمیں کیا اب بیماری لگ گئی ہے کہ اب ہم چیزوں میں پڑ چکے ہیں؟ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ سے مدد حاصل کرتے، جب اولاد چاہیے تو اللہ سے چاہیے، جب رزق چاہیے تو اللہ سے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر جاننا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ جب فائدہ ہی نہیں ہے تو کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کے سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ